सब्सक्राइब कीजिए इंदू जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल इंदू जी के रेमेडीज़ पे। आज मैं आपको कुछ पौधे और पेड़ के नाम बताने वाली हूँ जो बहुत ही अशुभ होते हैं। भूल के भी आपको ये अपने घर के अंदर या अपने घर के आंगन में इनको नहीं लगाने चाहिए। अगर आपके घर में ये लगे हुए या भूल से भी आपके घर में ये उग गए हैं तो आप तुरंत इनको अपने घर से निकाल दें और कहीं बाहर आप इनको लगा दें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पौधों के नाम पे। तो सबसे पहले जो पौधा है वो है कैक्टस, यानी कि कांटेदार पौधा। ये भूल के भी आपको घर में नहीं लगाने चाहिए। बहुत लोग एज अ शो पीस इसको अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें एलोवेरा और गुलाब का फूल अलाउड है, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी कोई भी कांटेदार पौधा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। नंबर 2 पे है बेर का पेड़। बेर का पेड़ आपको भूल के भी अपने घर में या घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। हालांकि उसके जो फल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इस पेड़ को घर में लगाना बहुत ही अशुभ होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। नंबर 3 पे है खजूर का पेड़। खजूर बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये जब तक घर से बाहर लगा हुआ है तब तक ठीक है, लेकिन घर के अंदर या उसको अपने आंगन में आप लगाते हैं तो इसकी भी नेगेटिव एनर्जी का सामना आपको कर पड़ सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा गरीबी आती है या पैसों का नुकसान भी आपके जीवन में हो सकता है। नंबर 4 पे है इमली का पेड़। हाँ जी, इमली बहुत ही अच्छी होती है, खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका पेड़ घर में आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इमली का जो पेड़ होता है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, वो नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और वही बाद में वो घर के जो सदस्य होते हैं उन पे वो ये एनर्जी को पूरी तरह से छोड़ देता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नंबर 5 है नींबू का पेड़। नींबू बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सेहत इससे बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका पेड़ या पौधा आपको घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि जो नींबू होता है वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा खींचता है, वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का काम करता है, लेकिन उसको जब नेगेटिव एनर्जी वो खींच लेता है तो उसे हमें फेंक देना होता है, हम उसको घर में इस्तेमाल नहीं करते, राइट। तो जब आप उसका पौधा या पेड़ लगाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को खींचेगा और वही आप पे वो रिलीज़ कर सकता है। तो ऐसे में नींबू का पेड़ आपको नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6 पे है मिर्ची का पौधा। हाँ जी, मिर्ची का पौधा भी आपको नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग अपने घर के गार्डन में या किचन गार्डन में मिर्ची का पौधा लगा देते हैं कि बहुत आसानी हो जाएगी तो चलो ये लगा दे, लेकिन नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिविटी पुल करने के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से नींबू और मिर्ची को कॉम्बिनेशन मिला के नेगेटिविटी पुल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी होती है वो नींबू मिर्ची खींच लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे में आप पेड़ या इसका पौधा लगाते हैं तो वही नेगेटिव एनर्जी वो खींचते हैं और बाद में वो आप ही पे वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आपको नींबू मिर्ची ये दोनों के पेड़ या पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। नंबर 7 पे है पपैये का पेड़। हाँ जी, पपैये का पेड़ आपने देखा होगा कि बहुत लोग लगाते हैं। पपैया का पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उसको कहीं दूर लगा दें। आप घर के आंगन में लगा सकते हैं, लेकिन वो आपके घर की 4 दीवारी से दूर होना चाहिए। उसको अपने घर की 4 दीवारी के आसपास आप ना लगाएं। आंगन में लगाएं, लेकिन उसको थोड़ा सा दूर कॉर्नर पे आप लगा दें कहीं पे भी, लेकिन पास में आपको इसको नहीं लगाना है। नंबर 8 पे है पीपल का पेड़। हाँ जी, पीपल का पेड़ भी आपको नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में बहुत सारी बातें बोली जाती है। कई लोग बोलते हैं कि पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, वो अच्छा होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पीपल
में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की, और बाद में वही वो रात को घर के सदस्यों पे वो छोड़ भी सकता है। तो ऐसे में अगर आप घर के पास में या घर के आंगन में या घर के अंदर पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, और उनकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से आपकी दीवारें भी कमज़ोर हो सकती है। तो ऐसे में पीपल का पेड़ आपको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में भूल से उग भी गया है तो आप उसको निकाल लें और घर के बाहर जाके कहीं पे भी अच्छे स्थान पे आप इसको लगा दें, जैसे मंदिर के पास में या किसी नदी या तालाब के पास में या कहीं गार्डन में आप इसको लगा के आ जाएं। लेकिन घर में आप इसको बिल्कुल भी ना रखें और ना ही इसको उगने दें। नंबर 9 पे है बरगद का पेड़। हाँ जी, बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है, इससे बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन इसका पेड़ घर में लगाना या आंगन में लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो नेगेटिव एनर्जी वो पुल करते हैं, वो खींचते हैं, और बाद में वही नेगेटिव एनर्जी वो हम पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आपको वो नहीं लगाना चाहिए। नंबर 10 पे है कोई भी बेल के पौधे, कोई भी बेल जो दीवार के सहारे उगती है। आपने बहुत जगह पे ऐसे देखा होगा, कोई बंगलोज में या ऑफिस में, जहाँ देखिए दीवारों पे पूरी वो बेलें लगी होती है। अगर ऐसा करते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जी ही आएगी। तो आप उसको डेकोरेशन में भले आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर, लेकिन वो 1 या 1.5 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको दीवार के सहारे लगाते हैं या कोई भी बेल को आप दीवार के सहारे पे लगाते हैं तो वो अशुभ माना जाता है, वो घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, चाहे वो मनी प्लांट ही क्यों नहीं हो। मनी प्लांट भी अगर आपको लगाना है तो वो 1.5 या 2 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए, वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन 1.5 से 2 फीट उससे बड़ा वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको दीवार के सहारे आप उसको बढ़ाते चले जाएँ, तो वो भी अशुभ होता है। नंबर 11 पे है केले का पौधा या केले का पेड़ आप बोल सकते हैं। इसको भी आपको नहीं लगाना चाहिए। हालांकि बहुत लोग इसको अपने घर के आंगन में लगाते हैं। आप आंगन में तभी लगा सकते हैं जब वो आपके घर की चारदीवारी से दूर हो। अगर उसकी छाया शैडो आपके घर के ऊपर आ रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। आप आंगन में उसको दूर एक कोने पे लगा सकते हैं, लेकिन आपके घर की चारदीवारी के पास में आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। नंबर 12 पे है अनार का पौधा या उसका पेड़ भी आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ये तो आपको आंगन में भी नहीं लगाना चाहिए, आप इसको घर के बाहर लगा सकते हैं, आप लगाना चाहें तो। ये अच्छा ही होता है, अनार का पौधा या पेड़ अच्छा ही माना जाता है, लेकिन घर में लगाना या आंगन में लगाना वो कहीं ना कहीं अशुभता माना जाता है, या ऐसा माना जाता है कि उसमें नकारात्मक ऊर्जा आपको मिल सकती है। नंबर 13 पे है सफ़ेद गुंजा या कोई भी तरह की गुंजा। इसका पौधा आपको घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, और उसके बीज गलती से भी कहीं बच्चे ने अगर कान और नाक में अपने डाल दिया तो उससे भी परेशानी हो सकती है। तो चाहे वो कोई भी गुंजा हो, वो गुंजा के पौधे आपको घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। तो ये सारे अशुभ पौधे थे, पेड़ थे, जो आपको बिल्कुल भी भूल के भी अपने घर के में या घर के आंगन में आपको नहीं लगाने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन से शुभ पौधे या पेड़ होते हैं जो आपको अपने घर में लगाने चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी ही आपको मिलेगी और वो लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तो नंबर 1 पे है मनी प्लांट। जैसे कि मैं आपको बताया कि मनी प्लांट आप लगा सकते हैं, लेकिन वो 1.5 से 2 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे है लकी बैम्बू प्लांट। आप इसको 2 दिशाओं में लगा सकते हैं, एक आपके घर के दक्षिण पूर्व के कोने में और दूसरा आपके रसोई घर में कहीं पे भी। इसको आपको पानी में ही लगाना है। बड़े बाम्बू के आपको पेड़ नहीं लगाने, केवल आपको छोटे ही लकी बाम्बू के पौधे आप इसको पानी में लगा सकते हैं। नंबर 3 पे है शमी का पेड़। शमी का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ होता है, इससे शनि भी आपका अच्छा हो जाएगा, आपके शत्रु का इसमें विनाश होगा और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो उसको खींच लेगा। तो ऐसे में शमी का पेड़ अगर आप लगाना चाहें तो माना जाता है कि घर के ईशान्य कोने में आप इसको लगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो आप इसको घर की पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शमी का पेड़ है वो शनि का ही
पेड़ माना जाता है। तो शनि की जो दिशा होती है वो होती है घर की पश्चिम दिशा। तो ऐसे में जब शमी का पेड़ आप अपने घर की पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो ऐसे में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो आपकी सॉल्व हो सकती है। कोर्ट कचहरी का मामला है, या आप कोई लकी ड्रॉ में किसी तरह से आप पार्ट लेते हैं, लॉटरी आप लेते हैं, या आप शेयर मार्केट में हैं, तो ऐसे में जब आप शमी का पेड़ वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा में लगाएंगे तो वो बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद नंबर 4 पे है तुलसी का पौधा। ये सभी जानते हैं कि तुलसी बहुत ही गुणकारी होती है और बहुत ही शुभ होती है, तो इससे तो हमें लगाना ही चाहिए। कोई भी दिशा में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो अब सारे पौधे और आपको पेड़ बताऊंगी ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। उसमें है पारिजात, नीम, अशोका, नारियल, देवदार, चंदन, बेल, कमल, जासवंद, रक्त चंदन, चाफा, जलबहार जिसको सुख शांति पौधा भी कहा जाता है, जेड़ जिसको क्रैसुला भी कहा जाता है, खाने वाले पान के पौधे। हाँ जी, खाने वाले पान का पौधा तो आप ज़रूर से अपने घर में लगाएं, ये बहुत ही शुभ होता है। तो आज मैंने आपको बता दिए कि कौन से अशुभ और शुभ पौधे या पेड़ आपको लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, इससे बाकी लोगों की भी मदद हो पाएगी। तो कैसे लगा ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है, उसके पास में ही एक बेल बटन है, उसको भी आप अगर आप प्रेस कर लेंगे तो जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। मेरे नए चैनल इंदु आहूजा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।